मेरे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ई लर्निंग के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम सब क्लास 10th के विषय विज्ञान के अंतर्गत गोलीय दर्पणों का अध्ययन करें। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे। इसके पहले दो कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। दूसरा, जब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखा गया था तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा था। आइए हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा गया है और पहला जो प्रतिबिंब बनने का नियम है, इस वस्तु से एक समांतर किरण दर्पण पे जा रही है और परावर्तित होकर फोकस से चली जा रही है। दूसरा जो नियम है कि कोई किरण जब फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ही चली जाएगी। तो इस तरह दोनों किरण हमारा यहाँ पे कट कर रही है। तो AB वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बन रहा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के ही बराबर बनता है। तो इसको हम लोग नोट में लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। तो यह हमारा तीसरा कंडीशन था जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हुए थे। अगला कंडीशन देखते हैं। अगला स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र यानी F और C के मध्य में वस्तु AB रखा गया है और इससे एक किरण मुख्य के समांतर चल के परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जा रही है और दूसरा किरण जो फोकस से जाते हुए दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर होकर चली जा रही है और ये दोनों किरण आके यहाँ कट कर रही है। इस प्रकार इस कटान बिंदु को मुख्य अक्ष पर लंब डालने से हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो हमारा जो वस्तु था AB, उसका प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हो गया, जो वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, देखने से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में रखा हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा,
उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र से दूर बनता है। इसको हम लोग नोट में इस प्रकार लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र से दूर बनता है। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि दर्पण से फोकस की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की व दोनों की दूरी होनी चाहिए। जैसे हम लोग नाप करके देख सकते हैं, ये दूरी ध्रुव और फोकस की दूरी जो है लगभग 4 सेंटीमीटर है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की भी दूरी लगभग 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आसान तरीका है कि आवश्यकता अनुसार जितना हमारे पास जगह है उसको मुख्य अक्ष पे एक दूरी माप लेते हैं। जैसे यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमारा जगह मिल रहा है, तो 8 सेंटीमीटर का मध्य बिंदु ज्ञात कर लें, या और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर का जो मध्य बिंदु है यहाँ 6 सेंटीमीटर, इसको फोकस मान सकते हैं। तो ये दूरी दोनों बराबर होना चाहिए, ध्रुव और फोकस से और फोकस और वक्रता केंद्र से दोनों दूरियां जो है समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा, लेकिन नियम के अनुसार उसमें त्रुटि रह जाएगी। जैसे हम दिखा सकते हैं, अभी जो हम लोग देख रहे थे, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया तो इस वस्तु को आवश्यकता से अधिक थोड़ा बड़ा रख दिया गया, तो जिसका प्रतिबिंब, नियम तो सब वही लगा, लेकिन ये प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लगभग वस्तु के बराबर बन रहा है, जो त्रुटिपूर्ण है। तो आवश्यकता अनुसार हमको वस्तु की ऊंचाई भी देखना है, इन दोनों के बीच की दूरी को भी देखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है सही ढंग से नहीं बन पाएगा। ये ज्योमेट्री है, ये प्योर गणित है। जब तक हमारा माप सही नहीं होगा तो ये रेखा अपने उचित स्थान पर नहीं कट करेगा और हमारा जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ये त्रुटि हो सकती है। अगला कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ फोकस और वक्रता केंद्र को दर्शाया गया है, वस्तु को फोकस पे रखा गया है। पहला नियम, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जा रही है। चूँकि फोकस पर ही रखा गया है तो दूसरा नियम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वस्तु से जो किरण निकलेगी वो आगे ही जाएगी, इधर नीचे फोकस पे तो आएगी नहीं। तो इसलिए दूसरा नियम यहाँ नहीं लगा पाएंगे। तीसरा नियम, क्योंकि वस्तु से अनंत किरण निकलती है तो हर दिशा में जाती है, तो इसमें से एक किरण जो है दर्पण पे जाएगी और परावर्तित होकर के ये फोकस से नहीं बल्कि वक्रता केंद्र से चली जाएगी। यानी जो किरण वक्रता केंद्र के सीध में परावर्तित होगी वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। यहाँ से जो निकलेगी ये समांतर जाएगी तो परावर्तित होकर फोकस से चली जाएगी,
और जो इस दिशा में जाएगी यानी वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगी तो पुनः परावर्तित होने के बाद उसी दिशा में चली जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों किरण परावर्तित होकर जा तो रही है, लेकिन कहीं ये कटने का चांस नहीं है, कहीं कटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों किरण समांतर चल रही है और समांतर किरण कहीं भी कटती नहीं है। ऐसी दो किरण या दो रेखाएं जो एक दूसरे को न काटती हों वही समांतर होती हैं, या इस तरह कहें कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, तो यह अनंत तक चली जाएंगी। यानी कल्पना कर सकते हैं कि ये किरण अगर कटेगी भी तो अनंत पर कटेगी। तो इस प्रकार हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर ही बनेगा। तो इस स्थिति को हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसके पहले हम लोग जब अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बन रहा था, अब फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर बन रहा है, यानी एक दूसरे का उल्टा है। यानी पहले वाली स्थिति का ये उल्टा है। यह देख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तथा जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी पहले वाली स्थिति का ये विलोम है। अनंत पर रखी हुई वस्तु फोकस पर बनेगी और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला कंडीशन हम लोग देखेंगे छठवां, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया है, वस्तु ए भी है, फोकस और ध्रुव के यानी दर्पण के पास में रखा गया है, तो स्थिति में पहला नियम, वस्तु से समांतर जाने वाली वस्तु से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ये परावर्तित होकर के फोकस से चली जाएगी। और दूसरा, चूंकि यह फोकस के पहले रखा गया है और ध्रुव के बाद रखा गया है, तो यहाँ से किरण जो जाएगी फोकस से न जा करके यहाँ से जाने वाली किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो इधर देख रहे हैं कि ये दोनों किरण दूर होती जा रही हैं, तो इसके मतलब ये कहीं नहीं कट करेगी और जितना ही दूर जाएगी दूर होती जाएगी। इधर दोनों पास आ रही हैं तो संभावना है कि इधर अगर बढ़ाया जाए तो ये कट कर सकती हैं। चूँकि इधर पालिश है, किरण तो जाएगी नहीं, लेकिन संभावना है, कल्पना किया जा सकता है कि अगर ये किरण इधर जाती तो कट करती, यानी एक दूसरे को काट सकती थी। तो इसलिए डॉट डॉट इन दोनों को मिलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो डॉट डॉट दोनों को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ जाके मिल जा रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में तो यहाँ नहीं मिल रही हैं, एक कल्पना है, एक आभास है कि आगे इधर तो नहीं मिलेंगी, दूर होती जा रही हैं, लेकिन पीछे अगर मिलाया जाए तो मिल सकती हैं। तो मान लिया जाता है कि यहाँ ये दोनों कट करती हैं आभासी रूप में, और यहाँ से लंब डालने पे ये वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी प्राप्त होता है। ये भी जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश आभासी प्राप्त होगा। तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में 5 कंडीशन तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये छठवां कंडीशन ऐसा है जो आभासी बनाता है। इस प्रकार जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसको हम लोग नोट में लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा
तथा दर्पण के पीछे बनता है। चूँकि दर्पण के पीछे वास्तविक में किरण मिल नहीं सकती है, क्योंकि दर्पण के पीछे पालिश होता है, उधर किरण जा नहीं सकती है, इसलिए ये आभासी बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका अध्ययन करें। जहाँ भी कोई समस्या है कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, और भी अन्य विषयों में कोई समस्या है तो उसको सूचित करें। अपने मित्रों में, सहपाठियों में अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अध्ययन को जारी रखें, और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आसपास स्वच्छता रखें, स्वस्थ रहें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।